श्यामा का परिवार बहुत ही गरीब था। श्यामा की माँ पुष्पा मजदूरी करने का काम करती थी। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और वो काम पर जाने के लिए घर से निकल ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश को भी अभी शुरू होना था। अब मैं मजदूरी करने कैसे जा पाऊंगी? अगर मैं समय से काम पर नहीं गई तो आज पक्का सेठ मुझे काम से निकाल ही देगा और मजदूरी भी नहीं देगा। श्यामा की माँ बारिश में ही मजदूरी करने के लिए निकल जाती है और भीगती हुई वो सेठ के यहाँ काम करने पहुँच जाती है। पुष्पा, आज फिर तुमने काम पर आने में इतनी देर लगा दी। वो सेठ जी, बारिश की वजह से आने में थोड़ी देर हो गई। कल से मैं पक्का समय से काम पर आ जाऊंगी। यह तुम्हारा रोज का बहाना हो गया है। कल अगर तुम समय से काम पर नहीं आई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। हाँ। देर से आने की वजह से सेठ पुष्पा पर बहुत गुस्सा करता है। बेचारी पुष्पा चुपचाप सेठ की बात सुनती रहती है और जाकर अपने काम में लग जाती है। शाम को जब छुट्टी के समय वो सेठ से मजदूरी के पैसे मांगती है तो सेठ उसे पैसे कम देता है। सेठ जी, ये तो सिर्फ 200 ही रुपए है, इसमें 100 रुपए कम है। तुम जो हर रोज बारिश में देर से आती हो उसका क्या? पैसे तो कम ही मिलेंगे ना। बेचारी पुष्पा सेठ के आगे कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप जितने सेठ पैसे देता है लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ माँ, आज अब बड़ी उदास लग रही हो? सेठ जी ने कुछ कहा है क्या? क्या बताऊं बेटा, बारिश की वजह से आज मुझे काम पर जाने में थोड़ी देर हो गई तो सेठ जी ने पैसे काट लिए। उन पैसों से बस घर का राशन ही ले पाई। सोचा था कि थोड़े पैसे बच जाएंगे तो छाता खरीद लूंगी, पर लगता है हमारी किस्मत में शायद छाता खरीदना लिखा ही नहीं है। ये सुनकर श्यामा को बहुत बुरा लगता है। अगर सेठ जी माँ को पैसे दे देते तो वो अपने लिए छाता खरीद लेती, फिर उन्हें यूं बारिश में भीगते हुए काम पर नहीं जाना पड़ता। श्यामा को अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। श्यामा के पिताजी की सड़क एक्सीडेंट में मौत हो जाने की वजह से श्यामा की माँ सेठ जी के यहाँ जाकर काम करती थी। वो लोग इतने गरीब थे कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। अगले दिन श्यामा की माँ की भी तबीयत खराब हो जाती है और वो काम पर नहीं जा पाती। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। श्यामा स्कूल जाने के लिए अभी घर से थोड़ी दूर पहुँची ही थी कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और वो बारिश में भीगते हुए स्कूल पहुँचती है। सभी बच्चे उसे देखकर मजे लेते हैं। देखो, ये आज भी भीगते हुए स्कूल आई है। लगता है इसे बारिश में भीगने का कुछ ज्यादा ही शौक है। श्यामा, आज फिर तुम स्कूल देर से आई हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि स्कूल टाइम से आया करो। क्लास में सभी बच्चे श्यामा को बारिश में भीगा हुआ देखकर उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। ये देख श्यामा को बहुत बुरा लगता है। आज अगर मेरे पास छाता होता तो मुझे बारिश में भीगते हुए स्कूल में नहीं आना पड़ता और कोई भी मेरा मजाक नहीं बना पाता। कुछ ही देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है, पर बारिश अभी भी हो ही रही थी और सभी बच्चे छाते में अपने घर जा रहे थे सिवाय श्यामा के। रजनी, मुझे भी अपनी छाते में ले लो। नहीं नहीं, अगर मैंने तुझे अपनी छाते में ले लिया तो मैं बारिश में भीग जाऊंगी। वैसे भी तुम्हें तो आदत है ना बारिश में भीगने की। बेचारी श्यामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बारिश में भीगती हुई अकेले ही घर जा रही थी कि तभी अचानक उसकी नज़र कूड़े के ढेर में पड़े एक छाते पर पड़ती है। ये तो छाता है, इससे मैं रख लेती हूँ। कम से कम अब माँ को बारिश में भीगते हुए तो नहीं जाना पड़ेगा। फिर श्यामा खुशी से छाता लेकर घर आ जाती है। श्यामा के हाथ में छाता देख उसकी माँ उससे पूछती है, अरे श्यामा, तू ये छाता कहाँ से ले आई? कहीं तू ये छाता किसी का उठाकर तो नहीं ले आई ना? अरे नहीं नहीं माँ, मैं किसी का छाता उठाकर नहीं लाई। ये तो मुझे एक कूड़े में पड़ा मिला था तो फिर मैं इसे उठाकर घर ले आई। अब माँ, आपको बारिश में भीगते हुए काम पर नहीं जाना पड़ेगा, फिर सेठ जी भी आपके पैसे भी नहीं काटेंगे। तो इतनी छोटी सी है, फिर भी हमारे बारे में कितना सोचती है। श्यामा छाते को वहीं एक कोने में रख देती है। तभी श्यामा की माँ की खांसी शुरू हो जाती है। ये देख श्यामा अपनी माँ की छाती सहलाने लगती है। माँ,
आपकी तो तबीयत ज्यादा खराब है, आपको बुखार भी है। मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। अरे इतनी रात गए तो कहाँ दवाई लेने जाएगी, और वो दुकानदार तुझे इतने कम पैसे में दवाई नहीं देगा। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके लिए दवाई लेकर बस यूं गई और यूं आई। श्यामा बारिश में ही अपनी माँ की दवाई लेने के लिए निकल जाती है और दवाई की दुकान पर जाकर दुकानदार से दवाई मांगती है। अंकल, मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे उनके लिए दवाई चाहिए। ये लो तुम्हारी दवाई और लाओ 100 रुपये। 100 रुपए? पर अंकल, मेरे पास तो सिर्फ 40 रुपए ही है। अंकल, आप मुझे दवाई दे दीजिए प्लीज, मैं आपको कल आकर बाकी पैसे दे जाऊंगी। जब पैसे नहीं थे तो फिर दवाई लेने क्यों आई? जाओ भागो यहाँ से। दुकानदार श्यामा को बिना दवाई दिए भगा देता है, जिससे श्यामा बड़ी ही दुखी होती है और वापस अपने घर की तरफ आने लगती है। माँ की इतनी तबीयत खराब है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे दवाई आ सके। हे भगवान, अब माँ के लिए दवाई कहाँ से आएगी? ये सब सोचते हुए वो घर आ जाती है। क्या हुआ, दुकानदार ने दवाई देने से मना कर दिया ना? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वो कम पैसे में दवाई नहीं देगा। दवाई ना मिलने की वजह से श्यामा बड़ी ही दुखी हो रही थी और कोने में रखे छाते को देखती है और उसे खोलती है और कहने लगती है, काश इस छाते की तरह हमारे पास पैसे भी कहीं पड़े हुए मिल जाएं। श्यामा के इतना कहते ही छाते में से एक आवाज आती है, श्यामा, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। तभी छाते से पैसे गिरने शुरू हो जाते हैं। छाते से पैसे गिरते हुए देख श्यामा और उसकी माँ बड़े हैरान हो रहे थे। माँ, आपने देखा, छाते से पैसे निकल रहे हैं। हाँ श्यामा, इस छाते से तो पैसे निकल रहे हैं जैसे ये कोई सपना हो। मुझे तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। तभी छाते से फिर आवाज आती है, मैं एक जादुई छाता हूँ। जादुई छाता? क्या तुम सच में बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई छाता हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ और तुम मुझसे अपनी कोई भी इच्छा मांग सकते हो। तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सब सच कह रहा हूँ। मैं हमेशा सच्चे और गरीब लोगों की ही मदद करता हूँ। चाहे तो तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग के देखो। हमने बहुत दिन से पेट भरकर खाना नहीं खाया है। हे जादुई छाते, हमारे लिए खाना ले आओ। इतना कहना ही था कि जादुई छाते से बढ़िया और स्वादिष्ट खाना निकलकर आ जाता है। ये देख श्यामा और उसकी माँ बड़े खुश होते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं। फिर श्यामा छाते से मिले पैसे से अपनी माँ के लिए दवाई लेकर आती है और उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाती है। अगले दिन जब श्यामा काम पर जाने के लिए निकल रही होती है, तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। ओहो, इस बारिश को भी अभी ही शुरू होना था। आज फिर काम पर देर से गई तो सेठ फिर से पैसे काट लेगा। माँ, आप भूल गई, ये छाता हमारे किस दिन काम आएगा? तुम्हें भी तो स्कूल जाना है, फिर तुम बारिश में स्कूल कैसे जाओगी? ओहो माँ, आप फिर भूल गई, ये जादुई छाता है, हम इसे जो चाहे मांग सकते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब हमारे पास जादुई छाता है। ए जादुई छाता, मेरी माँ के लिए एक छाता ले आओ। तभी जादुई छाते से एक छाता आ जाता है और फिर श्यामा की माँ बारिश में मजे से छाता लेकर काम करने चली जाती है। इस तरह जब भी श्यामा और उसकी माँ को किसी भी चीज की जरूरत होती, जादुई छाता उनकी इच्छा पूरी कर देता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।